दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैक बेंचर 49 में, जिसमें आज हम जो एसपीडी का ऑनलाइन और करंट अफेयर्स है अप्रैल मंथ का, जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, उसी को हम आज करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, आप देखिए कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया है? तो ये आपको कर्नाटक ने किया है। किसने किया है? तो आपको कर्नाटक ने किया है। और इसमें जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने भी 10% देगा, और जो केंद्र जो आपको कर्नाटक सरकार है, ये अपने तरफ से 10% देगा। नेक्स्ट देखेंगे, और ये पूछेगा कि जो ये ईडब्ल्यूएस केंद्र सरकार द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 103वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट देंगे, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो आपको हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन बना है? तो आपको जयपुर जो राजस्थान है वहाँ पे बन रहा है दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अगर सबसे बड़ा पूछेगा पहला नंबर पर, तो आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो आपको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो आपको तजाकिस्तान किसे किसे WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो आपको अजरबैजान और तजाकिस्तान को। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो आपको अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। क्वेश्चन क्या है? तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जो है किसने जीता है? तो आपको अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो आपको सिलीगुड़ी में हुई। और सिलीगुड़ी कहाँ है? तो आपको पश्चिम बंगाल में है। अगर पहला टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक पूछेगा वो कहाँ हुआ था? तो गुजरात के कच्छ में हुआ था। पहला गुजरात के कच्छ में और दूसरा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? तो नाटो का 31वां सदस्य ये फिनलैंड बना है। कौन बना? तो फिनलैंड। तापमान में वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आपको अमेरिका शीर्ष पर रहा है, उसके बाद चाइना है। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो आपको पाकिस्तान को हटा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो आपको दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गुजरात गांधीनगर में हुई। गुजरात के गांधीनगर में हुई। और इसका पहला पूछेगा कहाँ हुआ था? तो पहला आपको बेंगलुरु में हुआ था। पहला एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक होता बेंगलुरु में, और दूसरा जो हुआ गांधीनगर गुजरात में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए? तो आपको मलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन का खिताब जीता? तो आपको पेट्रा क्विटोवा ने जीता है। किसने जीता है? तो पेट्रा क्विटोवा। नेक्स्ट देखेंगे, किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो आपको मैक्स वर्स्टापन ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह बने गए हैं। और नौसेना का जो प्रमुख पूछेगा कौन है? तो नौसेना के प्रमुख मनोज पांडे जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य? तो आपको जॉर्जिया हो जाएगा। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? तो ये जॉर्जिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो आपको उज्बेकिस्तान ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। नेक्स्ट देखेंगे,
आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो आपको खलील अहमद आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? तो आपको अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस के बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया है? तो आपको नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। और ये फ्रांस का जो बास्टिल डे परेड है ये किस दिन होगा? तो ये 14 जुलाई को आयोजित होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 4 अप्रैल को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आपको भारत बना है। टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो भारत है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो आपको अंजलि शर्मा ने फतह किया है। और पूछेगा कि जो माउंट किलिमंजारो है वह किस देश में है? तब माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। और यह तंजानिया और अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर है। कितना है? 5895 मीटर है और यह तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो आपको जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो आपको सुधा शिव कुमार ने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है। कौन? तो सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल लूप पॉलिसी शुरू की है? तो आपको तेलंगाना ने कूल लूप पॉलिसी शुरू की है। नेक्स्ट देखेंगे, किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो आपको स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टर्पीडो खरीदेगा? तो आपको भारत खरीदेगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? तो आपको बहरीन ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने नया ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो आपको इजराइल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो आपको बिहार के मिर्चा चावल के जीआई टैग मिला है। और बिहार में कहाँ का? तो आपको पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी चंपारण में मिला है। बिहार में कहाँ? पश्चिम चंपारण में मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जस्टिस में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको किरण नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, MCC क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता दी है? तो आपको 5 खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता दी है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष सम्मान मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो आपको हिमाचल प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, ICC मैच T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो आपको किम कॉटन बनी है। कौन? तो किम कॉटन बनी है। और वनडे टेस्ट में पूछेगा पहली महिला, तो आपको क्लेयर पोलोसाक है। वनडे टेस्ट के लिए क्लेयर पोलोसाक और T20 के लिए किम कॉटन है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो आपको लद्दाख के वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो आपको डॉक्टर नित्या अब्राहम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो हॉर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट
के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देंगे, किस राज्य के नागरिक दोबारा चावल को जीआई टैग मिला है? तो आपको छत्तीसगढ़ के नागरिक दोबारा चावल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देंगे, फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फीफा रैंकिंग में आपको अर्जेंटीना शीर्ष पर है और भारत का जो वर्तमान स्थान है वो 100 हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है? तो आपको राजस्थान ने पहली महिला सहकारी निधि शुरू की है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो आपको पेरू को हटा दिया गया है। जो अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल आयोजित होना था उसमें पेरू मेजबान था, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आपको गुजरात में भगवान महावीर जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और गुजरात में कहा तो अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर लगभग सलंगपुर में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो आपको शाहरुख खान को चुना गया है। किसे? शाहरुख खान को। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित हुआ? तो अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आपको आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की? तो आपको बांग्लादेश में अडानी पावर लिमिटेड ने बिजली सप्लाई को शुरू की है। नेक्स्ट, किस राज्य के लांगड़ा आम को जीआई टैग मिला? तो आपको यूपी के लांगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया? तो आपको मुंबई में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मुंबई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो ये आपको रूस बना है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियांगलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो आपको चीन के स्पेस कंपनी ने स्पेस पायनियर तियांगलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आपको G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ हुई? तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आपको केरल राज्य में हुई है। कहाँ हुई है? तो आपको केरल में हुई है। और इसका जो पहला पूछेगा वो कहाँ हुआ था? तब G20 वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आपको मुंबई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको सब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसे? तो सब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो आपको असम से भरी है, जो पहली महिला और युवा राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो आपको सिक्किम में जारी किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? तो आपको सिक्किम में जारी किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है? तो ड्रोन हाइल 2 किसने परीक्षण किया है? तो आपको उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो आपको फ्रांस में भाग लेगा। नेक्स्ट देखेंगे, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी? तो आपको डेविड वार्नर हो जाएंगे। कौन? तो डेविड वार्नर। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया? तो आपको हिमाचल प्रदेश ने पारित किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खुला है? तो आपको महाराजगंज में खुला गया है।
क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो आपको यूपी के महाराजगंज जिला में बना है। नेक्स्ट देखेंगे, जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो आपको 3167 हो गई। कितना? 3167 है। और यह विश्व का 75% है भारत में बाघ है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? तो आपके मनोज सिन्हा जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। क्या? तो ट्यूलिप गार्डन का। नेक्स्ट देखेंगे, किसने ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आपको प्रियांशु रजावत ने ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आपको CR राव ने जीता है। सांख्यिकी 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो CR राव ने। नेक्स्ट देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद दर्जा किसे मिला है? तो आपको तिब्बत को मिला है सबसे कम आज़ाद का दर्जा। नेक्स्ट देखेंगे, आज क्वेश्चन बहुत है, लगभग 200 ले, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के समर्थन के लिए करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो आपको हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। किसने? तो हिमाचल प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो आपको युगांडा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखेंगे, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? तो आपको IIT बॉम्बे ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए UIDAI के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखेंगे, जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको बर्लिन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको नीलेश साबरे को मिला गया है। किसे? नीलेश साबरे को। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो आपको डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आपको हर्षल पटेल बने हैं। कौन? तो हर्षल पटेल बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो रैपिडेक्स नाम दिया गया। क्या दिया गया है? रैपिडेक्स। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की? तो आपको अल सल्वाडोर जो है क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे, सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो आपको महाराष्ट्र जो है सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लाने का विधेयक को मंजूरी दी? तो आपको तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को मंजूरी दी है। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो आपको जर्मनी अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आपको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो आपको पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। निशा दाहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको रजत पदक जीता है। कौन? तो निशा दाहिया। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो आपको MP के गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो आपको 12 अप्रैल को सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट देखेंगे, एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाले पहली कंपनी कौन बनी? तो गरुड़ एरोस्पेस बनी है। नेक्स्ट, जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपके वेनेजुएला जो है
सबसे अधिक आपराधिक देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला? तो आपके बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड डाकघर खुला है। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में हुआ? तो आपको कोलकाता में हुआ और हुगली नदी में। किस देश में H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज हुई? तो आपको चीन में दर्ज हुई। किससे? तो H3N8 से। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों की का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो आपको उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, AI इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो अमेरिका। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो आपको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। किसे मिनी रत्न 1 का दर्जा मिला? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट देखेंगे, किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बेकर टू एवरी इंडिया लॉन्च किया है? तो आपको SBI ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो SBI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको आंध्रा शीर्ष पर रहा है। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पहला बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आपको दिल्ली में पहला बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो आपको शाहरुख खान को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला, क्या है क्वेश्चन, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो आपको घाना बना है। नेक्स्ट देखेंगे, अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको स्वर्ण पदक जीता है। कौन? तो अमन सहरावत। नेक्स्ट, पशु संचरण के लिए किस राज्य के CM ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो आपको उत्तराखंड के CM ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो आपको श्रीलंका की आर्थिक मदद के लिए। भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा कहाँ लगा है? तो आपको तेलंगाना में लगा है। और कितना इसकी ऊंचाई है? तो आपको 125 मीटर ऊंचाई है, 125 फीट ऊंचाई है। किस राज्य के मैती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? तो आपको मणिपुर के मैती समुदाय ने मनाया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आपको हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूंजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो आपको मोजाम्बिक में। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई? तो आपको नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की? तो IIT कानपुर ने। किसने? तो IIT कानपुर ने। सतलुज जल निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो आपको नेपाल में बनाने जा रहा है। TCG अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो आपको तुर्की का बना है। कहाँ का? तुर्की का। नेक्स्ट देखेंगे, किस शहर में पहला रेट जार नियुक्त किया गया है? तो आपको न्यूयॉर्क में पहला रेट जार नियुक्त किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपको नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो थावे उत्सव आपको गोपालगंज बिहार में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आपको IIT हैदराबाद में अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो आपको नेपाल बना है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार आपको अमेरिका बना है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको कगिसो रबाडा बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, IPL में शतक लगाने वाले पहले कौन बने हैं 2023 IPL में? तो आपको वेंकटेश अय्यर ने 2023 IPL में पहला शतक लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने अपना 16वां वीजा आवेदक केंद्र खोला है? तो आपको बांग्लादेश में खोला है।
नेक्स्ट, किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो नीली बेंदापुरी को नामित किया गया है। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? तो आपको मुंबई में लॉन्च किया है। नेक्स्ट देंगे, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निथिया ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देंगे, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो आपको सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। नेक्स्ट देंगे, पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो आपको लखनऊ और हरदोई में शुरू की जाएगी। कहाँ पे? तो लखनऊ और हरदोई में। नेक्स्ट देंगे, किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या को निपटने के लिए पहली बार जल बजट पेश किया है? तो आपको केरला ने पेश किया है। किसने? तब केरला। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को। किसे? राज सुब्रमण्यम को। किसे मैल्कम आदिशेषीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपको उषा पटनायक को सम्मानित किया गया। किसे? तो आपको उषा पटनायक को। नेक्स्ट देखेंगे, किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो आपको यूपी ने रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आपको अर्जेंटीना अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो किस देश के टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो आपको सिंगापुर के टेल EOS-2 को उपग्रह को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की? तो आपको महाराष्ट्र ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देंगे, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो आपको हरमनप्रीत कौर है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो आपको कर्नाटक में शुरू की है। नेक्स्ट, देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो देश में डिजिटल लेन देन में आपको बेंगलुरु कर्नाटक का शहर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने फेनग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ऐसा नाम आप जानते हैं किसका होता है? तो चाइना का होता है। किसे लता नाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आपको आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। लता नाथ मंगेशकर का दूसरा पुरस्कार है। इसका पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था और दूसरा क्रम का जो पुरस्कार है आशा भोसले को दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपको राजस्थान शीर्ष पर रहा है। जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो आपको इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो उड़ीसा करेगा। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1 को लॉन्च किया है? तो आपको केन्या ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो आपको सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया। किसने? तो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया? तो आपको मुंबई में आयोजित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको शिलोंग में बनाया जा रहा है। किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो आपको महाराष्ट्र में सलोखा योजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हुंडू द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो आपको हुंडू द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न में आपको अमेरिका शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपको कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो आपको दीपिका मिश्रा बनी है। कौन? दीपिका मिश्रा, जिन्हें वीरता पुरस्कार एयरफोर्स द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किसके द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्च फेल हो गई? तो आपको स्पेस एक्स द्वारा। किसके द्वारा? तो स्पेस एक्स द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास INIOC
HOS में भारतीय वायुसेना भाग लेगी, तो आपको ग्रीस में भाग लेगी। नेक्स्ट देंगे अज्ञात शव का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना, तो आपको हिमाचल प्रदेश जो है अज्ञात शव का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की, तो आपको केरल ने लॉन्च की है। नेक्स्ट कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा, तो आपको SBI जुटाएगा। नेक्स्ट जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है, तो शबकत मलिक को चुना गया है। किसे? शबकत मलिक को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे कौन ITI तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा, तो आपको IIT मद्रास स्थापित करेगा। तंजानिया में कहा, तो तंजानिया के जंजीबार में। और पूछेगा कि इसकी पहली जो महिला जो निदेशक है वो कौन बनी है, तो आपको प्रीति अगलायम बनी है। कौन? प्रीति अगलायम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे नारायण प्रसाद सऊदी में किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? क्या है क्वेश्चन कि नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला है, तो आपको नेपाल के विदेश मंत्री का कार्यभार संभाले हैं। नेक्स्ट किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है, तो आपको 2023 तमिलनाडु में पारित किया गया। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, तो आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है, तो आपको नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है, तो आपको पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट किस राज्य के CM ने भारत का पहली हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया है, तो आपको उड़ीसा ने लॉन्च किया। क्या है क्वेश्चन कि किस राज्य के CM ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया, तो उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है, तो राधा अयंगर पलम्ब को। नेक्स्ट किस देश ने 1 बिलियन मील से इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है, तो आपको UAE ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, तो आपको मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा ने कौन सा पदक जीता है, तो आपको कांस्य पदक जीता है। कौन? तो विश्व तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आपको बने हैं लोकेश राहुल बने हैं। कहाँ में खोंगजोम दिवस मनाया गया है, तो आपको मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, तो भारत ने सूडान में फंसे 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन? तो आपको ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखेंगे बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता, तो आपको कार्लोस अल्काराज ने बार्सिलोना ओपन 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखेंगे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है, तो आपके सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 900 फीट पर दुनिया की दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा कहाँ किया गया है, तो आपके मैक्सिको में किया गया है। किस राज्य के मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला है, तो आपको तमिलनाडु के मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला है। नेक्स्ट DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है, तो आपको उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट देखेंगे माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है या किस राज्य में है, तो आपको उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है, तो आपको IIT गुवाहाटी के
वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट देखेंगे, किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एलेसेंड्रा कोराप को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो आपको उदय तंबर को बनाया गया है। नेक्स्ट, एसबीआई ने कहा अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया? तो आपको मुंबई में किया है। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट देखेंगे, शारजाह स्टेडियम ने किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा है? तो आपको सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। T20 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज? तो आपको शाहीन अफरीदी बने हैं, पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट, सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो आपको बेल्जियम की कंपनी जो है अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर लैंडिंग असफल के बाद गुम हो गया है? तो आपका जापान का जो है चांद पर असफल लैंडिंग के बाद उसका जो लैंडर था वो गुम हो गया है। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो आपको ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। सिपरी की रिपोर्ट अनुसार कौन देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो आपको अमेरिका वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको आलिया भट्ट को चुना गया है। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया? तो आपको यूके के द्वारा आयोजन किया गया है। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपको अर्जुन वाजपेयी बने हैं। कौन? अर्जुन वाजपेयी बने हैं माउंट अन्नपूर्णा पर। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपको बाबर आजम बने हैं। कौन? बाबर आजम, पाकिस्तान के। नेक्स्ट, भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वार गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो आपको फ्रांस में वार गेम वायुसेना की टीम है उसके हिस्सा बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? तो किस संस्थान ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो आपको WMO ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की। किसने? तो WMO। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो आपको दलाई लामा को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने ChatGPT का प्रतिद्वंदी गीगा चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो आपको रूस ने लॉन्च किया है। किसने? रूस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपको उड़ीसा FC ने बेंगलुरु FC को हराकर जीता है हीरो सुपर कप 2023 का खिताब। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो आपको UK के साथ मिलकर। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो आपको जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखेंगे, किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो आपको रेल विकास निगम को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है। नेक्स्ट, अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की है? तो आपको पेंसिल्वेनिया ने दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन आपको बेल्जियम में किया गया है। कहाँ? तो बेल्जियम में।
प्रतिष्ठित गोल्ड ग्लोब प्रतिष्ठित गोल्ड ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपको अभिलाषा टॉमी बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो आपको यूपी को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है। तो आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन जो अप्रैल माह का वन लाइनर करेंट अफेयर्स है वो ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट जो है अगला नेक्स्ट दिन आएगा मई मंथ का। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। आगे भी नेक्स्ट जो मंथ वाला है वो मई वाला आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।